वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार और यूनिक होना है। बेसिकली मिडिल पास से लेकर जो बैचलर्स तक के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बैचलर्स या इंटरमीडिएट या मैट्रिक किया हुआ, जो कहते हैं कि हम मैट्रिक के बाद जॉब करना चाहते हैं, तो ये सामिया उनके लिए हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट में डिस्कस करेंगे कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉल करता है, कौन सी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई है और कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें ताकि इस तरह की वीडियो जो है वीडियो से वो भी फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो आगाज करते हैं, आपको बताएंगे कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, ये जो असामी है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बेसिकली किस इंडस्ट्री में आई है उसके बारे में बात करेंगे और कौन से जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से जो स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो लाहौर के में है कि उसके अंदर शामिल आई हैं, ठीक है। और ये जो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के जो डोमिसाइल रखने वाले अफराद हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके बाद इन सिटीज का जो है, इनकी सिटीज का जो डोमिसाइल है, वो स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करें इसमें सबसे पहले असामी के बारे में, तो आपको बताएंगे कि आपकी इसमें कहते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी, बेसिक पे स्केल क्या होगा और उसमें शायद क्या है उनकी और आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड की गई है। इसमें पहले बात करें तो उसमें आपकी पहली सामी के बारे में, तो पहली सामी जो आती है इसमें सिक्योरिटी गार्ड की होती है, ठीक है। और इसमें उन्होंने बताया कि आप फौजी या हवलदार, नाइक जो है, ठीक है, लांस नाइक, सिपाही या मसावी जो है, अगर आप किसी फौज से रिटायर्ड लांस नाइक है या सिपाही के तौर पर आप रिटायर्ड हुए हैं, देन आप इस सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसमें जो आप उन्होंने बताई हमें कुछ उन्होंने ना अभी पॉइंट्स बनाए हैं जिसमें उन्होंने अलिफ बे जीम दाल अलिफ वन जे लिखा हुआ बेसिकली, ठीक है। इसमें उनका ये मसला होता है कि उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं ABC जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और उन्होंने सबसे पहले जो लिखा होता है कि आर्मी से रिटायर्ड हो, ठीक है, एयर डिफेंस हो, बेसिकली कहते हैं कि इंजीनियर्स SSG से हो, ठीक है, आप जो एयरफोर्स से भी रिटायर्ड हो कोई इशू नहीं है। लांस नाइक हो या सिपाही के रैंक जो उन्होंने रिक्वायर किए गए, आप इस नाइक के जो है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, SG, ठीक है, और जो जितने भी स्पेशल ब्रांच जितनी भी वहां से रिटायर्ड स्पाइस या लॉन्स नाइक जो रिटायर्ड हैं, ठीक है, वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मैट्रिक की उन्होंने रिक्वायर किया, मैट्रिक कम से कम आपके 50 नंबर होने चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है 5 फुट 6 इंच, जो अक्सर जो कहते हैं कि आपको जो गवर्नमेंट में भी आप जाते हैं तो अप्लाई करते हैं तो आपको 5 फुट 6 इंच रिक्वायर किया जाता है फॉर मेल्स के लिए, ठीक है। जो मेल स्टूडेंट है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें आपको जो है नजर ना लगी हो, मतलब आपको चश्मा वगैरह ना इस्तेमाल करते हो। अब हम बात करें इसमें इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिस पर भी कहा जाता है। तो उसमें भी जिन्होंने बताया कि आपको जो रिटायर्ड सूबेदार मेजर या रिटायर्ड सूबेदार नाइक हो, ठीक है, या मसावी जो कहते हैं कि मसावी रैंक के अगर अफसर आप रिटायर्ड हुए देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटेलिजेंस कोर्स क्वालिफाइड बीमा 6 साल फील्ड इंटेलिजेंस का तजर्बा होना आपके पास लाजमी। इंटेलिजेंस ऑफिसर का आपके पास क्वालिफाइड कहते हैं कि 6 मंथ का जो आपके पास इसने आपने कोर्स किया और उसके आपके पास सेम फील्ड के अंदर जो है आपने 3 साल से लेकर 6 साल तक का आपने जो कहते हैं कि आपने तजर्बा किया हो, आपको देन उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करें इसमें थर्ड सामी के बारे में, थर्ड सामी जो इसमें आती है टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल के अंदर आती है इसमें सबसे पहले फील्ड आती है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल है, टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रीशियन है, कहते हैं कि मैकेनिकल व्हीकल है, उसके बाद जितने भी साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, टेलीफोन है, ठीक है, पाइप फिटर लाइन है, जितनी भी टेक्निकल के डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी होती हैं सामी उस सामियों के अंदर आई हुई हैं, ठीक है। जो सामियां जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने टेक्निकल के जो थर्ड पॉइंट है सारी सामियां लिखी हुई हैं। आप सिंपल इसको रेट भी कर सकते हैं। मैं आप जो है आपको वीडियो के साथ जो साथ आगे जाके एडवर्टाइजमेंट भी अपने सारे वीडियो का अटैच कर दूंगा, आप सिंपली उसको देख भी सकते हैं और इजीली रेट भी कर सकेंगे। हम अब बात करें इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी रिटायर्ड मेजर या कहते हैं कि रिटायर्ड सूबेदार से रिटायर्ड हुए हैं देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर्ड सूबेदार या मसावी अगर रखते हैं, रिटायर्ड नायब का सीधे अगर आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर्ड हवलदार, लांस नाइक है, ठीक है, सिपाही के तौर पर अब कभी भी आप कहते हैं कि मसावी इसके मसावी रैंक के ऊपर आप जो है कहते हैं कि रिटायर्ड हुए हैं देन आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किस डिपार्टमेंट के अंदर आपने अप्लाई करना है और कंप्लीट डिटेल के साथ हम बात करेंगे। इसमें बात करेंगे अगर आप फौज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, SG और वापडर से टेक्नीशियन रिटायर्ड हैं देन आप इसमें पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर है, ठीक है, अगर आप असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर से रिटायर्ड हैं देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ उन्होंने पॉइंट्स लिखे, मैं आप सिंपली उसको रीड कर लें, कुछ उन्होंने बताया नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप जो कहते हैं कि आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई है फर्स्ट डिवीजन के साथ, FSC की हुई है प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन के साथ देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैट्रिक आपने फर्स्ट डिवीजन के साथ किया और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा टेक्निकल के फील्ड के अंदर भी, ठीक है, देन स्टूडेंट जो है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँगा अगर किसी स्टूडेंट ने
मैट्रिक की हुआ प्री इंजीनियरिंग के अंदर, देन वो पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक के बाद किसी स्टूडेंट ने DIA किया हुआ है, DIA किया वो अगर इलेक्ट्रिकल में किया हो तो इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई कर सकता है। अब बात करें इसमें मेडिकल टेक्नीशियन के बारे में, जैसे लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ठीक है, और रेडियोग्राफर जो होते हैं बेसिकली। अगर कोई रिटायर्ड कहते हैं रिटायर्ड गवर्नमेंट हवलदार हैं, जो सिपाही भी हैं, वो उसमें पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो कोई कहते हैं कि जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ मेडिकल टेक्नीशियन के अंदर या लैब टेक्नीशियन के अंदर, वो स्टूडेंट भी इसमें बात करें टेक्नीशियन के बारे में। हमारे टेक्नीशियन की जो जॉब्स हैं जो रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, वो इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें देखने के सेम फील्ड से रिटायर्ड हो, ठीक है, जो हवलदार हैं, लांस नाइक हैं, ठीक है। अगर किसी भी दूसरे रैंक से, अगर आप आर्मी से, फोर्स, एयरफोर्स या नेवी से हैं, या SGI से, आर्मी से रिटायर्ड हैं, सेम रैंक से रिटायर्ड है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने FSC की हुई फर्स्ट डिवीजन के साथ किसी भी मंजूर, किसी भी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी से, किसी भी कहते हैं कॉलेज से किया हुआ है, और आपने साथ जो है टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन के अंदर जैसे देखिए आपने जो फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर 2 साल का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन आपको प्रेफरेबली भी किया जाएगा। अगर आपने मैट्रिक के बाद 2 साल का कोर्स किया देन भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ने मैट्रिक के बाद 2 साल का कोर्स किया हुआ उनके बाद जो है 2 साल का तजर्बा होना लाजमी रिक्वायर किया गया है। अब हम बात करें इसमें UIA टेक्नीशियन की, ठीक है, तो भी सेम बात है। अगर कोई रिटायर्ड सूबेदार, हवलदार, लांस नाइक या कहते हैं हवलदार जितने भी रिटायर्ड हुए हैं, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी ने मैट्रिक के इंटरमीडिएट के बाद जो स्टूडेंट्स हैं कहते हैं UIA के टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ, देन वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें 7 असामी के बारे में, वो क्लर्क की आती है, ठीक है। क्लर्क की अगर किसी ने रिटायर्ड आर्मर है, ठीक है, अगर कोई रिटायर्ड हवलदार या लाइंस है, वो इस पोस्ट के भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने FSC की हुई है, BA किया या BCom किया हुआ है, अगर आपने जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपके पास 3 मंथ का या 6 मंथ का आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स लाजमी किया। बात की गई कि आपके पास जब मैट्रिक या इंटरमीडिएट के अंदर आपके पास मिनिमम जो है कम से कम 50% नंबर होना लाजमी, देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसमें ड्राइवर की है, ठीक है, फायरमैन है, कुक है, और वेटर है, माली है, अटेंडेंट है, ठीक है, जिसमें प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, वेल्डर है, मैस बैग है, ठीक है, पेंटर्स हैं और सैनिटरी वर्कर्स हैं। इसमें जितने भी असामी हैं, इसमें जो कोई रिटायर्ड आर्मड या हवलदार हैं, इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है सेम फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, देन अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन पोस्टों के लिए जो मैंने आपको बताई है, इनके अंदर आपको जो कम से कम जो मिनिमम है मिडिल पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई है। आपको क्वालिफिकेशन एक दफा जो है असामिया फिर बता देता हूँ। आप जो है ड्राइवर, अगर आपके पास इसमें सेम जो फील्ड के अंदर LTV या HTV लाइसेंस है और आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। इसमें ये मैटर नहीं किया हुआ कि आपकी जो क्वालिफिकेशन मैट्रिक इंटरमीडिएट रिक्वायर की, आपने मिडिल भी पास किया देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है फायरमैन का कोर्स किया देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल या मैट्रिक किया हुआ देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्नैप भी हो तो देन आपको कोई मसला नहीं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है देन आपको उसके बाद कुक है, वेटर है, माली, अटेंडेंट है, उस तरह की जो सामिया है, ठीक है, तो आप इन पोस्ट के लिए अपने जो मिडिल या मैट्रिक किया हुआ देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सेम फील्ड के अंदर आपको तजर्बा और कोर्स जो है इनका फील्ड लाजमी होना है, ठीक है। अब बस में जो मेन पॉइंट्स लिखे मैं आपके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है, और आपको बताऊंगा कि आपने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले बात करें रिटायर्ड फौजी हज़रात के लाजमी है कि इन्होंने क्लर्क सर्विस पूरी की हो, जब मेडिकल टेक्नीशियन मेडिकल या क्लर्क वगैरह हैं, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से उन्होंने काम किया, जो कमल जो है उनकी जो कहते हैं एक्सपीरियंस लेटर को हेड के ऊपर उनको दिया जाता है, वो रिटायर्ड हो जाते हैं, तो एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें उनको कारकर्दगी लिखी जाती है, एक्सप्लेनेटरी होता है, उसमें गुड या वेरी गुड उनकी वैसे बताई जाती है। तो उनके बाद जो है उन्होंने 3 बताएंगे, अगर एक्सीलेंट हो जाए, वेरी गुड या गुड, इन सर्टिफिकेट के साथ जो लोग हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन है हमारे जो गवर्नमेंट रिटायर्ड है, उनकी जो मैक्सिमम एज है 35 साल एज रिक्वायर्ड की गई है। अब हम बात करें इसमें जो आपने अप्लाई कैसे करना है, तो तमाम दुखास्तें जो है आपकी www.paknaukri.com इसके ऊपर आप जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसमें तकरीबन आपकी जो इसमें बात करें आपको जो क्वालिफिकेशन है, आपको डोमिसाइल आपके पास और सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट आपके पास लाना लाजमी है। जो आपके पास जो है आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सरकारी जो मुलाजिम है वो अपनी दरखास्त जो NOC लेकर, ठीक है, या अपना प्रॉपर चैनल के थ्रू चैनल के साथ अप्लाई करें। मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ www.paknaukri.com। आप इस पोस्ट जो है वेबसाइट पर जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। ये सामने जो आपने स्क्रीन के ऊपर देखी है, अगर आप बाय हैंड एप्लीकेशन सबमिट करवाएं तो आप PO Box 758 पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जब आप कुरियर पे जाकर सबमिट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स ये सामने जो आपने अपने स्क्रीन के ऊपर देखी है, अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप फ्रेंड हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल इसका रिप्लाई करेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।